स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाइट्रो एल्केन होता क्या है। ठीक, तो नाइट्रो एल्केन क्या होता है? नाइट्रो प्लस एल्केन। ठीक है, नाइट्रो क्या है? NO2। ठीक, NO2 समूह यदि एल्केन के ग्रुप में ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो जो यौगिक बनेगा वो नाइट्रो एल्केन होगा। सिंपल सा फंडा। नाइट्रो ग्रुप और एल्केन ग्रुप जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो नाइट्रो एल्केन कहलाता है। सिंपल है। अब नाइट्रो क्या है वो समझ आ गया। NO2, NO2। ठीक है, N और O2 नाइट्रो। और एल्केन क्या होता है इसको अपने को जानना है। यदि आप जानते होंगे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसी सूत्र से आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का सामान्य सूत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। C जो है कार्बन है, H हाइड्रोजन है और N जो है वो कार्बन के परमाणु की संख्या है। ठीक है, मतलब आपको ये तो याद होगा कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ये सब होता है। अगर याद नहीं होगा तो इसको भी याद करना पड़ेगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? N के स्थान में 2 रख देना है अपने को। कैसे रखना है उसको भी देख लो। ठीक है, एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र है, इसको आपको पहले याद रखना है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है, इसी से सभी का सूत्र आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब किसका निकालना है अपने को? प्रोपेन का निकालें। प्रोपेन, वीडियो कैसे हो रहा है? प्रोपेन का निकालते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक, कितना में है? 3rd नंबर पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन 3rd। तो यहाँ पे N के स्थान पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो C3H2 और यहाँ पे ब्रैकेट में 3+2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा, +2 8 हो जाएगा, है ना। C3H8 ऐसे तो आया है यहाँ पे। ठीक, प्रोपेन का C3H8। तो इस प्रकार से एल्केन को हम समझ चुके हैं, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। नाइट्रो एल्केन क्या कहता है? किसी एल्केन समूह में, एल्केन समूह में कौन कौन सा आता है अभी पढ़े हैं हम लोग। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वो सब आते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर, ठीक है, एल्केन समूह में हाइड्रोजन के स्थान पर एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं। एल्केन समूह में पहले में क्या था? CH4 था। ठीक है, और दूसरे में क्या था? मेथेन के बाद एथेन था। तो उसमें से आप कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब CH4 में NO2 हम जोड़ेंगे। NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो एल्केन से ही स्पष्ट हो रहा है, एल्केन और नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से। तो CH4 था पहले, ये क्या है? मेथेन। ठीक, CH4 था, इसमें हाइड्रोजन हटा तो CH3 आ गया। अब CH3 और NO2 जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो मेथेन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, नाइट्रो एल्केन था, अब एल्केन का एक सदस्य है, क्या है? मेथेन। ठीक, तो नाइट्रो मेथेन आ गया। अब दूसरे में क्या आएगा? मान लो और दूसरा बनाना है अपने को, तो C2 और C2H6 हो जाएगा। ठीक है, किसका सूत्र है ये? मेथेन के बाद एथेन का। ठीक, तो एथेन के साथ भी सेम वैसे ही होगा। NO2 क्या होगा? ऐड हो जाएगा इसमें और H हट जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? C2H6 होगा? नहीं, H जो है माइनस हुआ ना एक, तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 और NO2 ऐड हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम? पहले वाले को नाइट्रोमेथेन, अब इसको नाइट्रो एथेन, है ना। मेथेन, एथेन, उसके बाद नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, इस प्रकार से आएगा।
इसके आगे और हमको देखना है प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन और तृतीयक नाइट्रोएल्केन। तो इसको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 में बताऊंगा।